हेलो फ्रेंड, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और मैं बहुत दिनों से कुछ भी प्रॉब्लम होने के कारण वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, बना नहीं पा रहा था। एक बार फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो सेफ्टी का मेन मटेरियल है वो दूँ। तो आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्स व्हेन यू आर वर्किंग इन एनी माइंस। जब आप किसी भी खनन में काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में काम करें और चाहे वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू वर्क करें, तो उसमें आपको बहुत सारे एक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और उसके तहत ही आप वर्क करते हैं। चाहे वो ओमन 1984 हो, 1952 हो, 1955 हो, 1966 हो और 1985 हो। ये क्या है, इसको समझने के लिए आपको ये मैं एक डेप्थ बता देता हूँ। जितना भी एक्सप्लोटेशन रोका जाता है, वर्कर्सों का शोषण रोका जाता है, या वर्कर्स आज जो भी काम करते हैं किसी भी खनन में, उनको अगर कोई बैगेज मिलता है, कोई लीव मिलती है, कोई उनका एक्सप्लोटेशन रोका जा रहा है या आवर्स ड्यूटी का निर्धारित हो रहा है, तो वो इन्हीं बुक्स के कारण हो रहा है। अदरवाइज़ आपकी कोई लिमिट नहीं थी काम करने की। एक्स्ट्रा टाइम कराने के बाद आपसे पैसा भी शायद कम दिया जाता। तो इसी की बदौलत आपको पेमेंट किया जा रहा है और आप लोग जो फ्रीडम महसूस कर रहे हैं रिग साइड पर, स्पेशली द वर्कर्स वर्क इन रिग फील्ड, ऑयल फील्ड, तो इन्हीं के कारण होता है। और दीज आर द रूल्स मेक बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। इसमें सीधे लिखा हुआ भी है, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स एंड रेगुलेशन इन ऑयल एंड माइंस फील्ड। ये पावर होती है केंद्र सरकार के अंदर कि वो खनन में जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। तो सारी बुक को डिस्क्राइब करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। मैं इसका जो पार्ट वाइज पार्ट है वो लूँगा। जैसे आवर्स एंड लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितने घंटे काम करना है। अगर अबव ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कितने घंटे काम करना है। मंच में बिलो ग्राउंड, ज़मीन के नीचे काम करने हैं, तो कितने घंटे काम करना है। ये सारी चीज़ें दीज ऑल आर डिसाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा ये निर्धारित होती हैं। और अगर आप IADC की बात करते हैं, इंटरनेशनल ऑफ डीलिंग कॉन्टेक्ट्स, तो वो भी ILO के थ्रू, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डिसाइड करता है कि आपको किसी तरीके का, आपकी हेल्थ को किसी तरीके का कोई हानि ना हो। वो सब उसी के थ्रू जो है डिसाइड होता है, ताकि आप सेफली वर्क करें। उसके लिए नाउ द प्रेजेंट टाइम्स दे विल अपॉइंट ए सर्टिफाइड सेफ्टी ऑफिसर हु हैज़ द डीपली नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन इक्वलेंट फुलफिल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और IADC। जो केंद्र सरकार या IADC के थ्रू उसकी क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहा होता है, उसको वो एज ए सेफ्टी ऑफिसर रखते हैं। पहले क्या होता था, पहले के समय में सेफ्टी ऑफिसर नहीं होता था। एक ही बंदे को, जो काम करने वाला, उसी को देख रेख में लगा देते थे, भैया ज़रा थोड़ा सेफ्टी देखते रहना। बट नाउ प्रेजेंट टाइम एवरी इंडस्ट्री डिमांड ए स्पेशलिस्ट सेफ्टी ऑफिसर टू केयर ऑफ द वर्कर्स एज वेल एज द हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरमेंट। आपकी हेल्थ की, सेफ्टी की और पर्यावरण की सुरक्षा की देखभाल के लिए एक सर्टिफाइड वो सेफ्टी ऑफिसर रखते हैं और वो आपकी देखभाल करता है। नाउ ये आवर्स ऑफ लिमिटेशन जो है, इसमें देखिए सीधे लिखा हुआ है वीकली डे ऑफ रेस्ट। एक सप्ताह में आप कितने दिन काम करेंगे, तो इसने लिख दिया, नो पर्सन शैल बी अलाउड टू वर्क इन ए माइन मोर देन 6 days वन इन ए वीक। एक सप्ताह में 6 दिन से ज़्यादा आप काम नहीं करेंगे। कंपनसेटरी डेज ऑफ रेस्ट, compulsory days of rest means to say when you are working in any mines, how much days you are working in mines, you will take the same leave as you are working। अगर आप 28 दिन काम कर रहे हैं, 28 दिन की छुट्टी होगी। 14 दिन काम कर रहे हैं, 14 दिन की छुट्टी होगी। और अगर 35 days you are working on site, then you are living at home 35 days। 35 दिन काम करेंगे तो 35 दिन की ही छुट्टी होगी। ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। अदरवाइज आप डे एंड नाइट वहाँ काम करते रहते हो और प्राइवेट कंपनियाँ आपसे बहुत काम लेती, तो आपकी सेफ्टी के लिए ये करते हैं।
आवर्स ऑफ वर्क अबव ग्राउंड, अगर आप ज़मीन से ऊपर काम करते थे, मजदूर काम करते हैं, या आप सुपरवाइज़र वर्क कर रहा है, या बेल्डर कर रहा है, कोई भी किसी टाइप का कोई भी वर्क कर रहा है, तो उसके लिए ये निर्धारित होता है कि 48 आवर्स, 48 घंटे से ज़्यादा वो काम नहीं करेगा एक सप्ताह में, और 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा एक दिन में। ये आवर्स ऑफ वर्क बिलो ग्राउंड, अब जमीन के नीचे काम करें, नो अडल्ट एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड इन ए माइन शैल बी अलाउड टू वर्क फॉर मोर देन 8 आवर्स, 48 आवर्स इन ए वीक एंड 8 आवर्स इन ए डे। 8 घंटे एक दिन में और 48 घंटे एक सप्ताह में आपको काम करना है, इससे ज़्यादा आपको काम नहीं करना। तो इसमें एक्स्ट्रा बैगेज ऑफ ओवर टाइम, ये जो आपका शोषण रोकने के लिए मजदूरों का, कहीं कोई फंस जाता है, कुछ हो जाता है, या हाथ कट जाए, पैर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो जाए, द कंपनी विल प्रोवाइड द कंपनसेशन विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का ही सब कुछ दिया हुआ है, जो आपको उसका कंपनसेशन मिलता है, आपको बैगेज मिलता है, ओवर टाइम करते हैं, आपको लीव मिलती है, छुट्टी मिलती है, और एकोमेंडेशन मिलता है, क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, सारी फैसिलिटीज़ जो मिलती है ये पहले से ही डिसाइड हुई है, तभी आपको मिलती है, क्योंकि नियम बने हुए हैं। और बीच बीच में सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंस्पेक्टर दे विल इंस्पेक्ट द रिग साइट्स, और उसके तहत आपको मिलता है। अगर नहीं मिलता तो यू विल फाइल कंप्लेन भी हो जाती है। तो वो करना नहीं है, सिर्फ आपको अपना वर्क करना है। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू हो रही? ओवर टाइम आपको मिल रहा है, ओवर वेजेस मिल रहा है। और अगर जब इसी के साथ साथ मैं ये भी दिखा देता हूँ कि जब आप काम वर्क कंप्लीट कर लेते हैं और कंप्लीट करने के बाद आपको फूडिंग भी उसमें है, तो फूडिंग के लिए वे अलाउ करते हैं कि आपको 30, 100 या 35, 350, 400, 500 रुपये, जितना भी वो पर डे के हिसाब से आपका ऑयल फील्ड की स्पेशली वो कट ऑफ फ्रॉम योर सैलरी, बट गिव द सैलरी एज डिसाइड बाय द गवर्नमेंट, वो आपको सब देते हैं। तो ये मेरा मेन उद्देश्य ये था कि ये बुक है जो OMN है, 84 है, 55 है, 52 है या 66 है, ये आप परचेज कीजिए और इसकी डीपली स्टडी कीजिए। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, इससे आप रियली एक सेफ्टी ऑफिसर बनते हैं। और इसकी डीपली स्टडी करने के बाद यू विल अप्लाई द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन योर साइट एंड कीप द सेफ एनवायरनमेंट एज वेल एज टू द वर्कर्स। और ऐसा ना हो कि वर्कर्स कहीं फंस जाएं। देखा होगा आपने अभी कि पहले वर्कर्स कोई वर्क कर रहा है टनल में, किसी एक्सकेवेशन वर्क में, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो एंड आप स्वस्थ रहिए, बढ़िया रहिए और सेफ्टी से वर्क कीजिए। थैंक यू सो मच।